हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज बात करते हैं कि एक सीए ऑफिस में आप कैसे कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देखिए तो उसका एक गोल निर्धारित करता है। यानी कि आपको गोल प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम सीए ऑफिस की बात करें तो आपको बहुत बच्चे ऐसे आपको बोल सकते हैं कि मैंने काम किए, मैंने 2 साल काम किए, मैंने 1 साल काम किए, लेकिन मैंने काम कुछ भी नहीं सीख पाया। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। एक छोटे से छोटे फर्म में अच्छे से अच्छे काम होता है। आपको इन्वायरमेंट मिलता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके पास जो कंप्यूटर तक नहीं चला पाते हैं, कंप्यूटर तक स्टार्ट करने के लिए शुरू में दिया जाता है, फिर भी वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने जब कंप्यूटर चलाना सीख गया, आप इन्वायरमेंट को जाने वहाँ का कि सी ऑफिस में क्या क्या काम होता है, या नहीं तो आप जानते हैं जो आरओसी कैसे काम होता है, टैली पे कैसे काम होता है। भले आपने 6 महीना में आपने काम नहीं भी किया हो, लेकिन आपको इसके बारे में सारा कुछ जानकारी इतना ही दिनों में मिल गया है, तो इस क्या दिक्कत वाली बात है। आप शुरू में तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते थे। दोस्तों आपको नेगेटिव सोचते हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच की तरफ रहना है कि मैंने 6 महीना 1 साल में क्या सीखा। या यदि आपको सी ऑफिस नहीं मिल रहा है तो आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मुझे सी ऑफिस मिल जाए और अच्छे से अच्छे मैं उसमें काम सीख पाऊँ। क्योंकि देखिए आपको जो है एक गोल निर्धारित हमेशा करना पड़ेगा कि इस गोल को मुझे इस तरह से काम करना है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत लड़के जो कुछ भी नहीं आते रहते हैं, अकाउंटिंग फील्ड से भी नहीं है, जो कि साइंस फील्ड से है या नहीं तो कॉमर्स आर्ट फील्ड से है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अच्छे काम आज कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे किस तरह से सीख सकता हूँ। और आपको एनालिसिस हमेशा करना चाहिए, मैंने कितना सीखा, क्या सीखा, नहीं सीखा, क्योंकि हमेशा आपको जो है सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और अपने आप को वहाँ सीए ऑफिस में या कहीं भी काम करते अपने आप को बचाइए नहीं। ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपको करना चाहिए इस फील्ड में। दोस्तों एक्चुअली में इस फील्ड में जो है आप सीए ऑफिस ज्वाइन करते हैं, इसमें थोड़ा मोटिवेशन की आपकी ज़रूरत होता है। कि एक्चुअली में होता क्या है, आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है और आपको उस टाइम जो है आप सी ऑफिस में पैसा उतना देगा नहीं। तो आपको इसके लिए आपको जो है कम पैसा भी मिले फिर भी आपको कंसिस्टेंसी काम करते रहना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, अच्छे सीख पाएंगे। क्योंकि हर फील्ड में आपको कितना कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो इनिशियली उसको जो है स्ट्रगल करना ही पड़ा है। तो आपको हो सकता है आपका स्ट्रगल का फेज हो, या नहीं तो हो सकता है आप पहले से कुछ न कुछ काम किए हो तो आपको जो है सैलरी शुरू से ही कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपने कुछ काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन होता है। लेकिन आपको जो यदि आप इनिशियली काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको 3,000 मिले, 5,000 मिले, 6,000 मिले, 10,000 मिले, ठीक है, तो आपको फुल तरह से मैनेज करना पड़ जाएगा। आप समझिए मेरा स्टडी ही चल रहा है। ठीक है। यदि आप बीकॉम साथ में ही कर रहे हैं और उसके बाद ऑफिस भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बच्चे को प्रॉब्लम ये होता है कि उसको इनिशियली बहुत कम पैसा मिलता है। तो इनिशियली कम पैसा मिलने से उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना हो, तो ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। जो आप किस तरह से उसको व्यवस्था करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे आप उस शहरों में रहते हैं, ठीक है, कितना आपका क्या स्टैंडर्ड है, तो आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, तो ये सब आपको सारा मैनेज करना ही पड़ेगा। यदि आपको लोकल टाउन में जॉब मिल जाता तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको फैमिली, आपको खर्चा कम होगा, कम पैसे में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए अभी आपका इनिशियली टाइम है किसी सी ऑफिस पकड़ने का, क्योंकि होता क्या है उसके बाद आप जो है इतना कम पैसा में कभी भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपका टाइम आगे बढ़ गया रहता है। आप ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो आप कभी भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये फेज आपका है सर्वाइव करने का, आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलता है, 2-4, 5,000, 10,000 ऐसे आपको इनिशियली मिल जाते हैं और बहुत जल्दी आपको बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो आप इस पर ज़रूर काम करिए और सी ऑफिस जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि नहीं सी ऑफिस में उतना काम नहीं सिखाया जाता है या क्या सिखाया जाता है, और तो आप उससे डिमोटिवेट मत होइए, अपने गोल को निर्धारण करिए और अच्छे से अच्छे काम करिए, क्योंकि आप सीख सकते हैं, ऐसा बात नहीं बात है, और अच्छे से अच्छे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आप हिंदी कहावत में सुना होगा पापड़ बेलना, तो इनिशियली आपको पापड़ बेलना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा अपने जो है आगे ग्रोथ की ओर देखता है। ग्रोथ यानी कि आपको बताता है कि आप आगे जो है कितना से कितना अर्न कर सकते हैं और
इस फील्ड में कैसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत बच्चे को देखा है कि आगे बढ़ते हुए। तो मैं एक्चुअली मैं भी हिंदी मीडियम से था। ठीक है, और हिंदी मीडियम के बाद मैंने इसमें सक्सेस थोड़ा पाया। तो सक्सेस क्या कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं अपने मुकाम अच्छा ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो मतलब आप भी कर सकते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अपना गोल को निर्धारण करिए और मोटिवेट होकर काम करिए, आप अच्छे से सीख सकते हैं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।